आज हम सबसे पहले अपनी अनट्रेन्ड फीमेल को ट्रेन करेंगे। ये फीमेल इसकी तीसरा दिन है आज। फूड हमने इसको इंट्रोड्यूस करा दिया था, इसको थोड़ी सी नॉलेज है कि फूड यहाँ से मिलेगा चेन डलने के बाद में। देखिए, एक बात का हमेशा ख्याल रखिए कि जब आप ट्रेनिंग करते हैं और डॉग के गले में लीश डालते हैं, ट्रेनिंग लीश डालते हैं, तो उसके अंदर एक खुशी होनी चाहिए, उसके अंदर डर नहीं होना चाहिए। जब डॉग के अंदर खुशी होगी तभी आप उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ पाएंगे कि वो टेल वेव कर रहा है, खुश है, इंजॉय कर रहा है। वरना क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे डॉग ना जैसी चेन डलती बैठ जाते हैं। बैठ जाने से क्या होता है, उनका मतलब ये होता है कि वो डर जाते हैं क्योंकि उनको मारा पीटा जाता है या फिर उनको हार्ड स्टैकिंग की जाती है। देखिए, अब मैंने इसको गले में चेन डाल के फुट के पीछे फॉलो अप करना सिखा रहा हूँ। देखिए, उसको स्ट्रेट चलना है और उसके बाद में उसे फुट मिलेगा, ये इसको पता होना चाहिए। तो पहले मैंने क्या किया, उसके मुंह के सामने थोड़ा सा फुट रखा और आगे आगे चल रहा हूँ और साथ में वो भी चल रही है। अभी थोड़ी सी मैं स्टैकिंग कर रहा हूँ लेकिन ये बार बार मेरे पर जंप कर रही है। तो इसको हटाने के लिए आपको एक दो बार उसको पुश करना पड़ सकता है, अपने हाथ से या फिर अपनी नी से अवॉइड करना पड़ सकता है। देखिए, थोड़ा समझ गई है कि इसे उछलना नहीं है। तो इसकी जो ईगर अभी, क्योंकि देखिए जब स्टार्टिंग में आप ट्रेनिंग करते हैं तो डॉग के अंदर एनर्जी बहुत होती है। उस टाइम जो ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से वो बहुत सारी हरकतें करता है, लेकिन पहले आपको उसको सिखाने के लिए एनर्जी किल भी करनी होती है। अभी इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है तो ये अपना दिमाग यूज़ ना करके अपने इंस्टिंक्ट, फूड इंस्टिंक्ट्स यूज़ कर रही है और बार बार कूद रही है। तो अभी मैं इसको जस्ट फूड इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, इधर उधर फूड डाल रहा हूँ ताकि इसका अटेंशन मेरे से ना हटे, इसको पता चले कि कभी भी फूड दिया जा सकता है। क्योंकि क्या होता है ना, डॉग ना बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। आप ना थोड़ी देर तक उनको नहीं करेंगे तो वो बोर हो जाएंगे, इसीलिए उनको आपको हमेशा इंगेज रखना पड़ता है। इंगेज रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको फूड दें लेकिन उसकी कोई सर्टेनिटी ना हो, कहाँ दे रहे हैं, मुंह में दे रहे हैं, नीचे फेंक रहे हैं, उसको कैच करा रहे हैं, किस तरह से फूड मिलेगा उसको पता ना हो, तो वो आपकी तरफ ही अटेंशन रखेगी और आपसे पूछती रहेगी कहाँ फूड दे रहे हो, कहाँ फूड दे रहे हो। इससे क्या करते हैं हम लोग, डॉग के माइंड की कंडीशनिंग करते हैं। डॉग के दिमाग के अंदर उसको पता होना चाहिए कि वो जो एक्शन कर रहा है वो, और हमें भी पता होना चाहिए कि वो किस लिए कर रहा है। फिर से मैंने थोड़ा सा इसको फॉलो अप की कर रहा हूँ, इसको चलने की। अब ये धीरे धीरे चलना सीख जाएगी तो उसको मेरे ऊपर इतनी मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी शो के अंदर भी। अभी मैं इनिशियली इसको फुट ट्रेनिंग करके चोक चेन यूज़ करके इसको वहाँ पे रख रहा हूँ, चोक चेन जहाँ पे शोज़ में रखी जाती है, ताकि इसकी आदत हो जाए। धीरे धीरे आदत पड़ेगी, इसलिए अब ये पहले से थोड़ा सा ठीक चलने लगी है, लेकिन फिर भी इसके चाल के अंदर वो क्या कहते हैं, रिदम नहीं है। डॉग जब भी चलता है शो के अंदर, उसमें जितनी अच्छी रिदम होगी उतना ही अच्छा उसकी परफॉर्मेंस होगी। इसकी वजह देखिए, जब भी कोई चीज़ रिदम से होती है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक विदाउट एफर्ट और ज़्यादा टाइम तक की जा सकती है। बिल्कुल उल्टे सीधे मूवमेंट्स करने से क्या होता है, जजेस को मालूम चल जाता है कि डॉग ट्रेन नहीं है। दूसरा, वो जज नहीं कर पाते। देखिए कितनी अच्छी नेचुरल स्टैक हो रही है, बाहर से आवाज़ देने पे ये बहुत अच्छी स्टैक होती है। तो ये भी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है कि जहाँ पे मुझे इसको बैक में रह के स्टैक करने की ज़रूरत पड़े तो मैं उसको भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अगर ऐसा हुआ तो मैं एक और आदमी की मदद से, किसी टॉय या किसी साउंड की मदद से इसको फ्री स्टैकिंग बैक से भी कर सकता हूँ, जैसे अक्सर हम रॉटवैलर्स में देखते हैं। ये इसकी ख़ास बात, देखिए डॉग की ख़ास बात आपको पता होनी चाहिए क्या है। सबसे ख़ास बात इसके अंदर ये है कि ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। ये ना दूसरों को डोमिनेट करती है और कोई भी आवाज़ को ना ये बर्दाश्त नहीं करती है। अभी देखिए जो आवाज़ आ रही है तो उसकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह अटेंशन में आके अपने स्टैकिंग पोजीशन में आ रही है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं शोज़ के अंदर, रॉटवाइलर्स में यूज़ होते हैं, ये इस तरह की स्टैकिंग बॉक्सेस में यूज़ होती है। तो वही हम अपने इसमें भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और देखिए ये कितनी बढ़िया तरीके से जाके स्टैक हो गई है। अभी हम ना इसकी फूड इंट्रोड्यूस करते रहेंगे बार बार और इसको बताते रहेंगे कि भाई फूड जो है वो कभी भी मिल सकता है, आपको ट्रेनिंग करनी है। तो अभी देखिए मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि ये फ्रंट स्टैक हो जाए। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये खड़ी हुई है, जबकि ये पहली बार ऐसे इस तरह से ट्रेंड हो रही है फ्रंट स्टैकिंग में। बहुत ही मतलब अच्छा इसका रिज़ल्ट है, मैंने देखा फ्रंट स्टैकिंग भी बहुत अच्छी है। अभी मैं सिर्फ इसको फूड से मोटिवेट कर रहा हूँ। जब ये फूड के मोटिवेशन से एकदम अपने आप को कोरिलेट कर लेगी
तो फिर आगे चल के मुझे ना इसको चीज़ें सिखाने में मुश्किल नहीं होगी। तो अभी इसकी मैं बिहेवियर शेपिंग कर रहा हूँ कि इसको पता होना चाहिए कि उसका बॉस कौन है, इसका ट्रेनर कौन है, क्या किस तरह की उसकी कंडीशंस है, कि मतलब वो क्या चाहता है आपसे। तो डॉग भी बिल्कुल आपकी सोच की तरह ही करने लगता है और आप भी डॉग की सोच से मतलब आगे चलते हैं। अब देखिए ये डॉग जो है इसके अंदर ये फीमेल है, जो इसके अंदर सबसे ख़ास बात है कि ये बहुत एक्टिव है और डोमिनेटिंग है। जो डॉग डोमिनेटिंग होते हैं उनको ना शोज़ में ले जाने का बहुत अच्छा मतलब विनिंग के बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो एनर्जी अल्फ़ा एनर्जी होती है वो बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन एक चीज़ मैं और बता दूं, सबसे बड़ी उनकी प्रॉब्लम भी ये होती है कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। आप अगर उसे कंट्रोल कर सकते हैं कि उसकी आप बिहेवियर शेपिंग कर सकते हैं, तो यही डॉग बहुत अच्छी तरह शो हो पाते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह स्टैक हो रही है। अभी हमने सुबह इसको जब स्टैक करना शुरू किया था तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, कर रही थी, लेकिन क्या था उस टाइम इसके अंदर एनर्जी ज़्यादा थी। अब इसके अंदर एनर्जी कम हो गई है, ये स्टेबल हो गई है। अब ये समझने लगी है धीरे धीरे कि कैसे स्टैक करना है। अभी देखिए आराम से ये खड़ी हो रही है। इसको आगे या पीछे करने के लिए हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये कमांड लेती है या नहीं लेती। तो अभी हम धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहे हैं डॉग को। डॉग भी हमें धीरे धीरे सीख रहा है हमसे और हमें बता रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज के बारे में। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, उसको फुट दे रहा हूँ, लेकिन फुट अपनी मर्ज़ी से दे रहा हूँ, कभी लेफ़्ट कभी राइट कभी उसको मुँह में, ताकि ये हमेशा अटेंटिव रहे कि फुट किसी भी टाइम आ सकता है। इस तरह से हम उसको शेपिंग करते हैं कि देखिए इस जगह पे डॉग को ये पता होना चाहिए कि मुझे फूड रिवार्ड मिलने वाला है, लेकिन अगर मैंने अपनी अटेंशन को खोया तो ये कभी भी गुम हो सकता है या इधर उधर गिर सकता है। तो वो हमेशा आपकी तरफ अटेंशन रखेगा और उसकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा खुश रहेगी, उसकी टेल हमेशा वेव होती रहेगी। ये इससे पता चलता है कि डॉग खुश है और अपने आप ट्रेनिंग कर रहा है। अब आप लेके आएंगे दूसरी फीमेल जो है वो ऑलरेडी एक शो अटेंड कर चुकी है। ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन होता ये है कि जब हम शो ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं डॉग्स की तो इनिशियली वो सभी एक जैसा ही बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी उस मोड में नहीं आए होते हैं, ट्रेनिंग मोड में नहीं आए होते हैं। इसलिए देखिए ये भी ना अभी पेशेंस बिल्कुल नहीं रख रही है। तो इसलिए पहले इसको फूड थोड़ा खिलाकर हम इसको बताएंगे कि यस आपको फूड मिलने वाला है, लेकिन तभी मिलेगा जब आप ट्रेनिंग करेंगे। तो देखिए इसको मैंने थोड़ा सा फूड इधर उधर डाला, अब ये समझ गई कि मुझे फूड तभी मिलेगा जब मुझे स्टैक होना है। तो देखिए मैं इसको बार बार अपनी इसकी पोजीशन पे लाके स्टैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं इसे जस्ट इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, फूड दे रहा हूँ, फिर स्टैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, फूड दे रहा हूँ, स्टैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से इसको पोजीशन में ला रहा हूँ। इस तरह से डॉग्स को धीरे धीरे कंडीशनिंग हो जाती है। अभी मैंने इसको थोड़ा सा हाथ ऊपर करके मैं फूड दे रहा हूँ ताकि ये एक जगह स्टेबल रहे। मैं हाथ नीचे करूँगा तो ये आगे बढ़ जाएगी, मुझे वो नहीं चाहता। हाथ ऊपर करने के बाद मैं धीरे धीरे हाथ नीचे लाके अपना डिस्टेंस मेंटेन करूँगा और चाहूँगा कि ये अटेंशन में रहे, क्योंकि जजेस के सामने डॉग को अटेंशन में रहना होता है। अटेंशन मतलब उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखना होता है जहाँ से उसके फेशियल एक्सप्रेशंस क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर डॉग्स जो हैं वो अपने हेड और कलर से नापे जाते हैं। अगर हेड एक पर्टिकुलर टाइप का है तो उसका जो क्वालिटी का जो पता तब चलता है कि डॉग जब सामने बहुत अच्छी तरह से अटेंटिवली देख रहा हो। अगर डॉग कान पीछे करके और बहुत ही मतलब नॉर्मल तरीके से देखेगा तो उसका जो ग्लैमर है जो उसके फेस का वो नहीं आता। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि डॉग हमेशा हमारे हाथ की तरफ बहुत अटेंशन से देखे। जजेस भी जो डॉग ओनर्स होते हैं जब शो कर रहे होते हैं उनके पीछे से या हैंडलर्स के पीछे से आके डॉग को देखते हैं, क्योंकि अगर डॉग हैंडलर को देख रहा है बहुत अच्छी तरह से तो उसके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाते हैं ऐसे केस में। तो इसीलिए जब भी आप अपने डॉग को ट्रेन करें थोड़ा पेशेंस रखें, धीरे धीरे सिखाएं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें सिखाएं। पहले डॉग की हमें कंडीशनिंग करनी है और कंडीशनिंग कैसे करनी है वो आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या करवा रहे हैं उससे। जैसे मैं शो ट्रेनिंग करवा रहा हूँ तो शो ट्रेनिंग के अंदर देखिए डॉग को बहुत ज़्यादा देर तक शो के अंदर नहीं रहना होता। तो इसलिए आपको मैं एक टिप और देता हूँ कि जब भी आप शो में जाएं डॉग को बहुत जल्दी टेंस मत करें, उसको गाड़ी के अंदर रखें या उसकी प्लेस कैनल में रखें। जब शो होने वाला हो उससे जस्ट 5 मिनट पहले निकालें, थोड़ा सा फ्रेश कराएं और उसके बाद में शो में ले जाएं, क्योंकि डॉग अपनी एनर्जी पहले ही खो देते हैं।
वहाँ पे जाने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, मतलब डॉग मेरा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये तो अच्छी तरह से मतलब ऐसी क्वालिटी मतलब नहीं आ रही है जैसी मैं चाहता था इससे परफॉर्मेंस। तो इसलिए होता है कि आप उस टाइम परफॉर्मेंस मांग रहे होते हैं जिस टाइम वो थक चुका होता है, उसके अंदर एनर्जी नहीं रही होती है, तो उसको एनर्जी को आपको बचा के रखना है। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी शो के अंदर आप डॉग को ले जाएं तो उसकी एनर्जी को सेव करिए ताकि वो उस पर्टिकुलर टाइम में परफॉर्म कर सके जिस टाइम पे उसको ज़रूरत है। वरना क्या होगा, वो पहले ही अपने आप को थका लेगा और उसके बाद में जाके फिर ये कंडीशन आ जाएगी कि जब उसे शो करना होगा, आपको जब शो करना होगा तब वो बैठने लगेगा, थकने लगेगा, ज़्यादा लंबी ज़ुबान निकल आएगी और उसके जो दौड़ने का स्टाइल है वो भी चेंज हो जाएगा। अब हम ला रहे हैं अपने तीसरे डॉग को जो ऑलरेडी चैम्पियन डॉग है, ट्रेंड है। अनफॉर्चुनेटली फूड ख़त्म हो गया है, जो मैं फूड लेके आया था इनको ट्रेनिंग के लिए वो फूड ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी इसको हम तो बिना फूड के भी ट्रेन कर सकते हैं। देखिए मैं इसको जस्ट एक्शन करता हूँ और ये अपने पोजीशन में खड़ा हो जाता है। इससे मज़ा आता है कि जैसे जैसे आप डॉग को अच्छी तरह ट्रेन करते जाते हैं उसकी डिपेंडेंसी फूड के ऊपर ख़त्म होती चली जाती है। देखिए कितना अभी मैंने जस्ट अपने हाथ के पोजीशन से ही उसको मैं दौड़ा रहा हूँ और देखो कितना अच्छी तरह से दौड़ रहा है। ये ऐसा ही होता है कि जब हम डॉग को ट्रेन करते हैं तो आपके एक्शन समझने लगता है। इन एक्शन से उसे मालूम चल जाएगा कि मैं उसे फूड देना चाहता हूँ जबकि मेरे हाथ में फूड नहीं है। फूड रखा हुआ है रूम के अंदर, तो मैं एक थोड़ा सा फूड लेके आता हूँ इसके लिए और फिर मैं इसको स्टैक करता हूँ। देखिए फूड आते ही ना इसके जो स्टैकिंग है ना और ज़्यादा निखर जाएगी, क्योंकि होता ये है कि डॉग को ना बहुत जल्दी स्मेल कर लेते हैं कि क्या है हमारे हाथ में। थोड़े टाइम के लिए तो हम बेवकूफ़ बना सकते हैं लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए नहीं बना सकते। तो लाइए हम फूड लेके आए हैं, अब इसको हम उसकी पोजीशन पे ला रहे हैं। पोजीशन पे लाने के बाद में हमने इसे खड़ा कर दिया। हाथ मेरा थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर है लेकिन इसको हम धीरे धीरे नीचे ले आएंगे और इसको डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। लेकिन इसको पेशेंस रखना है, इसको फूड के लिए वो सारी चीज़ें करनी है जो मैं करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा नीचे उसको दूर रखने की कोशिश की ताकि ये बहुत ज़्यादा करीब ना आ जाए। लेकिन पोजीशन ख़राब होने की वजह से फिर आपको ना दोबारा रीस्टैक करना पड़ सकता है। इसका जो मतलब स्टे करने का जो टाइमिंग है ये आप धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। कम से कम अगर 3 से 5 मिनट हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जजेस ना इतने ज़्यादा डॉग को नहीं देखते, वो छोटे छोटे पैचेस में देखते हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपके डॉग को वो मुश्किल से 2 मिनट ही दे पाए, लेकिन क्लास विन होने के बाद में जब दूसरी क्लास में डॉग ज़्यादा टाइम तक डॉग को स्टैक करना पड़ सकता है, वहाँ पे जज ज़्यादा टाइम देते हैं, क्योंकि जो डॉग्स की जो क्वालिटी होती है वो बहुत छोटा फ़र्क होता है उसमें। हो सकता है 3, 5, 10 चैम्पियन डॉग्स हो सकते हैं, इसलिए आपको डॉग को समझना पड़ेगा उसको ट्रेन करने के लिए। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।